जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप थोड़ा आवाज़ आ रही है? जी मैं कल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहा था, कर लिया कंप्लीट? जब तक उसमें कौन सा कैपिटल आ गया है? ओपनिंग कैपिटल सर गिवन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसका क्या करना था? सर कैपिटल साल के शुरू में दिए हुए सर, रेट दिए हुए, उसकी बेस पे इंटरेस्ट आ जाना बस। और क्या करना? कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं हुआ, वरना वही ओपनिंग क्लोजिंग हो जाता। ठीक है सर। ये डियर कल हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, हमने किया हुआ था डी एंड ई का। इसकी इनकम स्टेटमेंट बन गई थी, जरा जल्दी से कंप्लीट करें, फिर एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं। कोशिश करते हैं जरा आज बात, एक फर्स्ट स्टेप इसका खत्म हो जाए। जहां तक कल तक हुआ था मसला तो नहीं है? चलो अभी स्टार्ट करने आगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना, चलें ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिजनेस नेम लिख लें। बी रिक्वायरमेंट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी एंड ई, प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। का वही लिखें, मीनिंग सिंपल क्या है? ये डेफिनेट नेक्स्ट पेज पे करें सर, इसके नीचे ना करें, नेक्स्ट पेज पे करें। मैंने पूरा 3 सफ़े छुड़वाए हैं, सेकंड पेज करें। फॉर द ईयर एंडेड। ओके, नहीं आवाज ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2015। फॉर्मेट सर ये बेच के रखें जो फाइनल हो गया हुआ है। पार्टनर्स नेम लिखें, टोटल का कॉलम बना लें। डी एंड ई, जस्ट एक जी सर जी, फर्स्ट पैराग्राफ जरा पढ़िए क्वेश्चन का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फाइनल करें, पैराग्राफ फर्स्ट।
फर्स्ट पैराग्राफ के मुताबिक दो चीजें सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने की सैलरी ढूंढे। ई की सैलरी है 50,000 पर एनम एंड इंटरेस्ट रेट है 5%। साथ साथ मेरी कंप्लीट करिएगा। आवाज मेरी आ रही है? ठीक आ रही प्लीज आपको? वो भी ठीक है जी सर जी। वर्किंग शुरू करें। सैलरी किस पार्टनर की है? ई की कितनी है ढूंढे। सैलरी बताइए कितनी? 6,000 किसकी है? ई की। पार्टनर्स की सैलरी प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद आनी है, ई की नहीं है। टोटल यही हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हवाले से मैंने कल एक छोटी सी बात की थी, दोबारा ध्यान में रखिएगा। रुक जाए, लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। डी का बेटा कैपिटल अगर आप ढूंढेंगे, डी का कैपिटल, तो डी का कैपिटल है 40,000 और उसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं सर, बात सुनिए बेटा प्लीज। जी शेब जरा एक मिनट। 40,000 रेट है 5%। अगर हमें नहीं पता तो वी अज्यूम के कैपिटल वही तो साल के शुरू में था वही एंड में होगा, तो 2500 इंटरेस्ट बन जाएगा डी का। लेकिन बेटा ई का हमें पता है, गौर से देखिएगा, दोबारा फिर रिफ्रेश कर लें माइंड में, नीचे एडजस्टमेंट देखें। 20,000 से ई का कैपिटल बढ़ा है 31 जाके जनवरी को, तो दोबारा मंथ्स गिनने पड़े, गिन लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 अब ये क्योंकि एडजस्टमेंट हमने ही करनी थी, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 40,000 आ रहा है 5%, लेकिन वो 6 महीने रहा। फिर 10 जुलाई पे जाके, सॉरी 31 जनवरी पे जाके, 31 जनवरी पे जाके 20,000 और आ गया। इट मीन्स जनवरी के बाद फिर कैपिटल टोटल 60 हो जाएगा और 5% की बेस पे 6/12 रिमेनिंग बनेगा। समझ आ गई बात? डी छोटी छोड़ो, मैं ठीक कर लिया। बताएं ई वाली बात समझ आ गई सबको? ठीक है, मैंने 2,000 कर लिया, वो ठीक है। फिगर आप ई वाली बात समझ आ गई है? सबको क्लियर हो गया सर? पहले जरा पहले बता दें, बाद में आप नोट कीजिएगा। बात जरा सही तरह मुझे समझा दें प्लीज। रिस्पॉन्ड, पहले इस बात बता दें। बहुत स्लो रिस्पॉन्स है सर। 40,000 सर जी डी का कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो प्लीज आपको नजर आएगा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे, अपनी वर्किंग में चले जाएं। 20,000 ये जरा एक मिनट चेक कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर बखुद ही होता जा रहा है जर्नल और ये वो सारा ना। मेरा ख्याल शायद वही मसला है, थोड़ा सा चेक करूंगा जी। डी का बेटा इंटर कैपिटल था 40,000, लेकिन उसमें 20,000 का इजाफा होना था, तो इट मीन्स 31 जनवरी पे जाके ये 60,000 टोटल हो जाएगा। तो देखिए, जैसा लोन का कॉन्सेप्ट होता है, लोन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंगली फिर इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल इंक्रीज प्रिंसिपल पे आएगा। आपने 1 लाख लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, फिर अगर फर्स्ट करें आप 1 लाख और ले लें तो बाद में सिर्फ 1 लाख पे नहीं देंगे, जो पुराना होगा उस पर भी इंटरेस्ट देंगे, मीन्स 2 लाख पे देंगे, फिर 3 लाख और लेने 5 लाख पे देंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से कैपिटल में, ई के कैपिटल में तो कोई चेंज हमें नहीं पता चली, लेकिन डी के कैपिटल में 6 मंथ्स के बाद एक चेंज है, तो देयर फॉर 6 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है मिस्टर काशिफ, मिस्टर दिलशाद। तो ये 2500 हो जाएगा। स्पीड अप हो जाए जरा काइंडली, 4500 टोटल हो जाएगा। तो सब ओके सर? देन बढ़िए, उसके बाद रेजिडुअल प्रोसेस डालना है। रेजिडुअल प्रॉफिट का तरीका क्या है? अब प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं ढूंढना, क्वेश्चन हम
प्रॉफिट हमने खुद निकाला है, इनकम स्टेटमेंट से शुरू करेंगे आप। 30,000, 30,000 में दो एडजस्टमेंट है, 6,000 सैलरी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 4,500 इंटरेस्ट कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी रेजिडुअल प्रॉफिट की 19,500। देन माय डियर ऊपर रेशियो ढूंढे, 3/5 एंड 2/5। कैलकुलेट किया करें करनी फिगर्स। टोटल देयरफॉर हो जाएगा 30,000, 13,700, देन उसके बाद 16,300। इकट्ठे हो जाए कहीं कुछ, अब किसी फिगर में इशू नहीं रहना चाहिए। थोड़ा जरा स्पीड अप हो जाए, बात अगर खत्म हो जाए तो बेहतर है। ये काइंडली लिख के जरा बता दीजिएगा प्लीज, कंप्लीट है। फिर साहब आपका तरीका सर जैसे आपका दिल करे, लेकिन ये कोई राइट वे नहीं है जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। फिलहाल आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये होता है कि जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। पहले 40,000 की अमाउंट थी 6 महीने, और बाद वाले 6 महीने में 60,000 टोटल अमाउंट हो गई है। तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इकट्ठी वर्किंग की जा सकती है। ठीक है मिस्टर शेख। जी डियर, उसके बाद आ जाए जरा सी रिक्वायरमेंट पे, करंट अकाउंट बनाते हैं। आरएस करंट अकाउंट, वो पार्टनर्स हैं, पार्टनर डी एंड ई, लिखना शुरू करें, फिगर्स ढूंढें। चार मेन चीजें अब याद रखें करंट अकाउंट के एंगल से, अगर करंट अकाउंट अलग बन रहा है। ब्रॉड डाउन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर। ब्रॉड डाउन ढूंढें, आपको बैलेंसेस भी मिलेगा। 500 एंड 900 क्रेडिट बैलेंसेस हैं स्टार्टिंग। प्रॉफिट शेयर्स कहां से लेंगे, ढूंढे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में। 13,700 एलोकेट हुआ हुआ है, और माय डियर 16,300 एलोकेट हुआ हुआ है। ठीक है, सवाल में ढूंढे, ड्राइंग्स भी नजर आएंगी आपको, बाहर ड्राइंग्स हैं दोनों की शायद। अगर करंट अकाउंट अलग बन रहा है तो ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सीडी फाइंड आउट करें। $14,200, तो ये हो जाएगा 2,200। देन उसके बाद आ जाए 17,200 हो जाएगा शायद ये, 17,200, 17,200, और इसका डिफरेंस रह जाएगा 5,200। बट हम तो किन चक्करों में पड़ गए हैं सर। अगर सैलरी एम्प्लॉयज की है, बिजनेस का एक्सपेंस है। सैलरीज अगर पार्टनर्स की है तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का हिस्सा है। ठीक है मिस्टर हमजा, इकट्ठे जी प्लीज फिर बैलेंस शीट बनाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट करना। डी एंड ई,
D&E statement of financial position. ये हमजा ठीक है बात. As on 31st July 2015. अहमद फरहान साहब, आपके इन क्वेश्चन से महसूस हो जाता है बेटा आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है सर. सैलरी अगर एम्प्लॉयज की है तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में आएगी, प्रॉफिट निकल आएगा, और प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स का होता है, ओनर्स का होता है. अगर उन्होंने कोई सैलरी अपनी डिसाइड की भी है तो उनकी सैलरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का पार्ट है. जी डियर, स्टेटमेंट शुरू कर दीजिएगा. एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग्स. फिगर्स ढूंढनी है सर आपने, बहुत दफा हो गया हुआ है, सिंपल गेम है, पता है आपको बातें, सब कुछ ढूंढना है. मैं भी लिखूंगा, मैं से मैच करें. 75,000 बिल्डिंग की कॉस्ट है. सब लोग इकट्ठे हैं प्लीज बैलेंस शीट पे, मुझे बता दें जरा. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं सारे. ठीक है, डन है, डन डन बनाए. ठीक हुआ कुछ. अच्छा, 75,000 माइनस 18,000. 18,000 ऑलरेडी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है. हमने 3,000 फर्दर की है. फिगर्स में से मैच कीजिएगा, बता दीजिएगा अगर कोई मिस्टेक नजर आ रही है. पहले अपना सॉल्व करें फिर चेक करें. वेंस 40,000, 40,000 माइनस 10,000, और माइनस शायद हमारी 9,000 फर्दर डेप्रिसिएशन है, तो 21,000. इक्विपमेंट, इक्विपमेंट माय डियर 25,000 माइनस ऑलरेडी 15,000 डेप्रिशिएट है. हमने फर्दर डेप्रिशिएट किया है 2,500. देयरफॉर नेट आंसर हमारा 7,500 हो जाएगा. चेक कर लें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. अगर नहीं है तो रहने दें, अगर है तो पूछ लीजिएगा. करंट एसेट्स, स्टार्टिंग पॉइंट ना भूलें, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढें. क्लोजिंग स्टॉक है 34,100. ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड अलाउंस. वर्किंग ऑलरेडी हुई भी है, ढूंढनी है फिगर्स. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज एडजस्टेड फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. 33,600. देन माय डियर, एक फिगर मेरा ख्याल है ट्रायल में ढूंढिएगा. कोई अदर रिसीवेबल्स कैश फिगर है, कैश एंड बैंक अलहदा. अदर रिसीवेबल्स की फिगर एक है 1,500. शायद अदर रिसीवेबल्स, लेट मी चेक.
ये रेंट रिसीवेबल है, ठीक है। ट्रायल के अंदर फिगर्स नहीं है, एक रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, सॉरी, और एडजस्टमेंट्स में, ठीक कह रहे हैं आप, और एक प्रीपेड रेटिंग्स है। ट्रायल के अंदर बैलेंसेस के अंदर नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स में है। तो रेंट का बेटा रिसीवेबल है 1500, प्रीपेड एक्सपेंसेस के फिगर है 1800, लेकिन बैंक में एक इशू है। जी बेटा हसन, अगर इस तरह करेंगे तो ये एक मजाक करेंगे आप मेरे साथ। बातें जो फाइनल हो चुकी हैं वो प्लीज आप टाइम वेस्ट करें इस तरह। हम डिसाइड कर चुके हैं कि जिन क्वेश्चंस में हम अलाउंस बनाते हुए डेटास अकाउंट बना चुके होंगे, उनमें से हम प्लीज अपनी एडजस्टमेंट्स में से देख के लिखेंगे। फरहान साहब भी उन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं, फरहान मोहम्मद साहब, ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। अपनी वर्किंग बेटा किसने देखनी है? डेटास में अनएडजस्टेड फिगर थी, 4500 एडजस्ट हो चुका है। रेंडमली सवाल हो रहा है सर। ये रियल बैंक में एक एडजस्टमेंट ढूंढनी है आपने, 31,400। ई का एक चेक था, ई का एक चेक था 20,000 का, तो कंडी सही ढूंढिएगा। द फिगर बिकम्स 51,400। डन सर। निकाल लीजिएगा, मैं बाद में लिखूंगा, आप लोग चाहे लिख लें, पहले बाकी काम शुरू करें। कैपिटल लायबिलिटी सर, एक मिनट जरा इकट्ठे हो रहे हैं, कैपिटल लायबिलिटीज में वेट कर रहा हूँ। जब सब लोग यहाँ तक आ जाएंगे तो एक नई चीज है, मैसेज सुन लीजिएगा कैसे होनी है। ठीक है गाइस साहब, 204,900, ठीक है। ये डियर कैपिटल लाइब्रेरीज में, डियर कैपिटल लाइब्रेरीज में हम यूज है कैपिटल लिखा, प्रॉफिट ऐड किया, माइनस ड्राइंग्स की, ये सब कुछ हो चुका है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट की जो फिगर्स हैं डी और ई की, उनकी फिगर्स का डिसीजन कुछ इस तरह होगा कि डी के कैपिटल में तो हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, लेकिन ई का कैपिटल अकाउंट 40 था, 20 फिर उसमें एड अप हुआ, देयरफॉर 60 आएगा, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि करंट अकाउंट से अलहदा है और करंट अकाउंट हमेशा हम अपनी वर्किंग्स में ना भी मांगे हो तो बना चुके करेंगे, और डीई का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है ये आपको एज इट इज अब मिलेगा अपनी वर्किंग में, अपनी प्रीवियस वर्किंग में जो आपने की है। करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस देखें, ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनमें प्रॉफिट ऐड हो चुका है, ड्राइंग्स लेस हो चुकी हैं, तो सिंपली आप 2200 और 5200 को बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये मेरी बात 100% क्लियर है माय डियर सब लोगों को? मेरा इसका बेहतर ये तरीका रहेगा कि हम कैपिटल का भी एक टोटल कर दें कि फाइनली कैपिटल का टोटल हो गया दोनों का मिला के 1 लाख, और 5200 और 2200 को मिला के टोटल मिला के दोनों का करंट अकाउंट का टोटल हो गया 7400। ठीक है, तो इस तरह से काइंडली एक प्रेजेंटेशन रख लें जहन में, और उसके बाद फिर एज इट इज है सब कुछ, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, जो कुछ भी है वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन याद रखिए आप। प्रेजेंटेशन माय डियर याद रहेगी। चलो बेटा, बाकी मैं भी कंप्लीट करता हूँ, आप भी करें। नॉन करंट लाइबिलिटी एक लोन था, लेकिन जहन में रखें, पढ़ लें दोबारा, वो अगले साल मार्च में पे हो जाना है, देयरफॉर नॉन करंट लाइबिलिटी में उसने नहीं आना है। इंफॉर्मेशन ना हो तो लॉन्ग टर्म लोन आप नॉन करंट लाइबिलिटीज में ही लिखें, लेकिन पता चल गया है कि वो जो लोन है उसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है, तो ऐसा
वो लॉन्ग टर्म रहा नहीं है। वो लोन जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होना हो नॉन करंट लायबिलिटी है। जी माय डियर हसन खान साहब, हमने कोई बेटा जादू नहीं सीखना। दोनों क्रेडिट बैलेंसेस ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट और क्रेडिट फिर आपस में ऐड हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स माय डियर, ट्रेड पेबल्स 55,900। जी बैंक लोन अब याद रखें, करंट पोर्शन ऑफ बैंक लोन ही कहना चाहिए बल्कि, या सिंपली लोन लिख लें जिस नाम से है बैंक लोन पेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। वो करंट पोर्शन वाला वर्ड आप जरूर लिखना है अगर नॉन करंट पोर्शन भी इसका हो, लेकिन फिलहाल वो सारा करंट ही है, लिख भी लें तो ठीक है, करंट पोर्शन ऑफ लोन या बैंक लोन। देन फिर एक चीज और ढूंढिएगा जरा, हमने एक एडजस्टमेंट एंड में की थी इंटरेस्ट पेबल की, बाय ₹1600। टोटल कैपिटल लायबिलिटीज 204,900। डन सर, कंप्लीट करने का। जी सर, ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेस है सर, आपस में ऐड हो जाएंगे सर, ताकि टोटल कैपिटल आ जाए। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का प्लीज एक ब्रेकअप हुआ था, तो आपको याद होगा कि इन दोनों का सम ही टोटल कैपिटल होता है। ठीक है मिस्टर हमजा। बेटा मेरी आपसे प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर मेरी स्पीड तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। उमर आपको बेटा इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपने एडजस्टमेंट ही नहीं देखी अभी तक। अगर आप अपनी एडजस्टमेंट देखें तो कैपिटल ऑफ ई क्रेडिट हुआ हुआ है, तो 20,000 से, तो 40 पहले है, 20 ऐड करके टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है मिस्टर उमर, काइंडली अपनी तरह एडजस्टमेंट्स प्लीज देखिएगा। जी माय डियर, एडजस्टमेंट का मतलब वही है जो आपने जनरल एंट्रीज की हुई है। जी डियर, कोई लिख तो नहीं रहा, प्लीज बताइए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बच्चे जरा पूछ रहे हैं। तो नोट तो नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो बता दीजिएगा जरा। जी सर, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमीडिएटली आफ्टर दिस क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, हमजा एंड दानियाल। इसमें बस एक नई चीज है, फिर अभी क्वेश्चन मिलकर करते हैं, कोशिश करते हैं विद इन 1 आवर। अब ये हमारी को स्पीड भी बढ़े, विद इन 1 आवर इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसे। रिक्वायरमेंट तो वही है, अगर एक नजर बस देख लीजिएगा। क्वेश्चन मिल गया सबको। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 30th अप्रैल ईयर एंड है। सबको क्वेश्चन मिल गया प्लीज? ये फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है, थैंक यू। हमजा एंड दानियाल एंड पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप डीड कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब 1/2, 1/2 on, in other words definitely 50%, इसका ऑब्वियसली मतलब बनेगा 50-50%। ठीक है, जितना भी हम कह लें, 2/4 विच एवर यू लाइक, इक्वल। पार्टनर्स आर अलाउड, फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% पर एनम
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक नया कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अंडरलाइन करें लाइन, is charged at the rate of 4% per annum. ये रास्ता सिंपल इज दैट, जज़ाकल्लाह। अब सभी तरह ये कॉन्सेप्ट एक सुनिएगा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्टोरी जरा सुनिएगा जरा। हम याद रखें, हम जब कहेंगे अपने आप को तो हम बिजनेस समझ के कहेंगे। मेरे वर्ड सुने आप जरा। पार्टनर्स हमें कैपिटल देंगे, देयरफॉर हमसे इंटरेस्ट लेंगे कैपिटल पे। बात ठीक है? सर जी ठीक है सर। लेकिन बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा, हम पैसे देंगे, ड्राइंग्स तो वो करेंगे। ड्राइंग्स में क्या होगा, हम पैसे देंगे पार्टनर्स को पर्सनल यूज के लिए। तो क्या फिर इसका मतलब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा? यस नो? तेजी से सुने जी शेजा, अभी तक हम यही क्लियर नहीं, हम कौन है, हम कौन है, हम बिजनेस है, हम कौन है, हम बिजनेस है। दोबारा सुने, हम कौन है, हम बिजनेस है। नंबर एक, हमें कैपिटल मिलेगा ओनर से, देयरफॉर ओनर फिर हमसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे प्रॉफिट में से। लेकिन ड्राइंग्स ओनर करेगा, हम देंगे ड्राइंग से पैसे, हम देंगे ओनर को पैसे। तो इंटरेस्ट फिर हमें ओनर से मिलेगा। बात ठीक है? अब दोबारा, ठीक है, हम लेंगे, हमें मिलेगा। अब एक तो बेटा ये हो सकता है, आखिरी सुने चीज, पूरी बात सुनिएगा तरफ अगली। अब एक तो ये यकीनन हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दें और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लें। लेकिन क्या ये भी किया जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को काट लिया जाए, नेट ऑफ कर लिया जाए? जी ऑनर अपने प्रॉफिट में से ड्राइंग्स करता है, प्रॉफिट से ड्राइंग, जी बिल्कुल कॉन्ट्रा बेटा, कॉन्ट्रा टाइप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे और हमने इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग्स पे। हम का मतलब क्लियर रखिएगा, हम बिजनेस है, तो देयरफॉर नेट करके भी पैसे दिए या लिए जा सकते हैं, सेट ऑफ नेट ऑफ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया कॉन्ट्रा जो हजरात कह रहे हैं। ये बेटा नबील, प्रॉफिट में से वो ड्राइंग्स करेंगे, बिजनेस में से पैसे लेंगे और कैपिटल के पैसे बिजनेस में आएंगे, ड्राइंग्स के पैसे बिजनेस से जाएंगे। ठीक है नबील साहब? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है नबील, मुनीब, नबील? नहीं सर? तो बेटा बाकी मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये आपको कॉन्ट्रा और सेट ऑफ समझ आ गया जिन हजरात ने कॉन्ट्रा या सेट ऑफ में देखा है? काइंडली बताइएगा जरा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ बात आपकी ठीक है, आपस में कॉन्ट्रा कर लेंगे। लेकिन बहरहाल कॉन्ट्रा का एग्जैक्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रा का एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है तभी जब रिसीवेबल्स और पेबल्स आपस में नेट हो रहे हो। तो इसमें भी कर लिया जा सकता है, लेकिन हाउ टू राइट मैं बताता हूँ। आप आगे चलें। फिर मेरे पास एक बैलेंसेस आ गए 30 अप्रैल 15 के। premises डिलीवरी वैन, ऑफिस फिक्सचर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अंडरलाइन कर लें। जी नबील साहब, ये आपकी अपनी चॉइस है बेटा, इसका कोई वर्ड मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अनदर नेम फॉर accumulated depreciation, premises, delivery vehicles, ऑफिस फिक्सर्स की अमाउंट्स हैं। ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवर ड्राफ्ट हमेशा याद रखना है, करंट लायबिलिटी का नाम है।
हमेशा करंट लाइबिलिटी में आना, इसने लाइबिलिटी है, लोन है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए वर्ड होता है करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेजेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, परचेजेस एन इंडिकेशन दैट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट्स है हमजा दानियाल के, करंट अकाउंट का ओपनिंग है, ड्राइंग्स है, रेवेन्यू है, रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न इनवर्ड्स मींस सेल रिटर्न्स है, इन्वेंट्री का ओपनिंग है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वेजेस सैलरीज हैं, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, रजिस्टर खोल लें, ठीक है, सेल रिटर्न, ठीक है बेटा। इन्वेंट्रीज हैं, हीटिंग लाइट वाज एक्रूड, वाज पेएबल 30th अप्रैल पे। क्या करें, शुरू करें जी एंट्रीज। हीटिंग लाइटिंग डेबिट, $150, पेएबल क्रेडिट 150, डन सर। अक्रूड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इनमें, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्री पेड, फाइनल करें ये बातें। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट, एक्सपेंसेस प्रीपेड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रीपेड वर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट बाय ₹800, फिर एक्सपेंसेस में से लेस होकर करंट एसेट्स में आ जाएगा। डन सर। नंबर 3 डेप्रिसिएशन और नंबर 5 अलाउंस अभी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6 की एक एंट्री आपने बतानी है। A check payment of 550 made to a creditor supplier on 15th April, made to a credit supplier on 15th April, 30th April year end है, had not been recorded in the books। बिल्कुल सिंपल है, ट्राई करें। क्रेडिट डेबिट, बैंक क्रेडिट बाय 550, जी माय डियर, रुक के जरा एक बस छोटी सी चीज आपको पता है, मैं से जरा रिफ्रेश कीजिएगा माइंड में। क्रेडिटर डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे तो इसका एक इफेक्ट क्रेडिटर स्टेट पेबल्स में से लेस होगा और बैंक वाला इफेक्ट बैंक से लेस होगा। लेकिन माय डियर राशिद, है तो आसान, लेकिन गलत ना कीजिएगा। एक मेरा क्वेश्चन अगर हम गौर से देखें, पर सवाल पूरा देखिएगा। ये 550 ठीक है, सॉरी, पूरा अगर क्वेश्चन हम गौर से देखें, आप देखें खुद से, आपको बैंक का लेजर ही नजर नहीं आएगा। लेकिन खैर इतनी मायूसी वाली बात भी नहीं है, आप अगर BSN लाएंगे तो आपको बैंक का लेजर नजर आ जाएगा। बैंक के नाम से तो नहीं है, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक बैलेंस ही होता है, लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस हो जाए तो वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ये बात पता है किसी को? स्पीड अप सर जी, स्पीड अप, पता है क्यों नहीं पता? बैंक का अगर डेबिट बैलेंस हो तो अब अगर मैं कहूं कि बैंक का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस आपके पास आ रहा है 92,600 और फर्दर अगर कोई पेमेंट हो रही है बैंक और क्रेडिट हो रहा है, तो क्या आपको पता है कि 550 जो क्रेडिट हो रहा है वो इस 92,600 में प्लस हो जाएगा या माइनस? मुझे साइन लिख दें, प्लस या माइनस। जी बिल्कुल ठीक है, सब लोगों ने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने। बटा शिराज मनान, बस करो यार, मोहम्मद सलमान क्या मजाक कर रहे हो? अगर मैं बैंक क्रेडिट कर रहा हूं और ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है
तो प्लस हो जाएगा मिस्टर शिराज मनान एंड मोहम्मद सलमान, या लेस हो जाएगा यार, क्या कर रहे हैं? लैक ऑफ कंसंट्रेशन है माय डियर। तो प्लीज 92,600 में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? क्रेडिट का मतलब ऐड हो जाएगा। तो इट मींस अगर बैंक बैंक में से अगर बैंक बैलेंस अगर नहीं है, अगर बैंक का डेबिट बैलेंस होता है लेस हो, क्रेडिट का मतलब लेस हो जाता, और अगर बैंक ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट करने से ऐड हो जाएगा, ठीक है? कोई इन्फ्यूजन अगर इश्यू है तो बता दें। चलें आगे चलें फिर। बाकी एंट्री वही है बैंक क्रेडिट, लेकिन अगर बैंक का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें प्लस हो जाएगा। तो लाइबिलिटी कम होके बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। जी हसन खान साहब और मनान साहब, ये बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट वर्ड भी लिखा हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी को कहते हैं, और इसका फिर लाइबिलिटीज में लिखेंगे। जी डियर, उसके बाद आ जाए जरा, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें और प्रोविजन बना लें। आ जाए कोशिश कर लें। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें, रेट्स ढूंढे, मेथड ढूंढे, खुद से फाइंड करें। अगर इस स्टेज पे ये डेप्रिसिएशन भी हम ना करें तो बहुत गलत बात है। प्रेमिसेस 2400, डेल व्हीकल डिलीवरी वीक मिसिंग बैलेंस मेथड है 60 माइनस 20 इंटू 20%, 8,000। ऑफिस फिक्चर्स 30,000 इंटू 10%, 3,000। जी डी डेप्रिसिएशन ठीक है सर, टोटल हो जाएगा 13,400। ओके, देन बेटा उसके बाद अलाउंस की एक वर्क कर लें। देखें जरा गौर से, कोई डेटर्स में एडजस्टमेंट तो नहीं हुई? क्रेडिटर्स में हुई है मेरा ख्याल है, डेटर्स में शायद कोई नहीं है। ये डबल एंट्री बेटा लिखनी है, यकीनन लिखें। डिप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रेमिसेस, लिखे लिखें, accumulated depreciation of delivery vehicle, accumulated depreciation of office fixtures, depreciation debit 13,400, 2,400, 8,000, 3,000। फिक्सचर्स ट्राई करें सर, सॉरी अलाउंस। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है मेरा ख्याल है। क्योंकि दिलशाद साहब मैंने क्वेश्चन पढ़ा और लिखा नजर आया कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेटर्स में बेटा कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं है, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। डेटर्स का इसका मतलब फिर जो बैलेंस है वो एडजस्टेड ही है। अगर मेथड मेंशन ना हो शिराज साहब, और क्या मेथड मेंशन नहीं है शिराज साहब? क्या अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि अगर रेट कॉस्ट पे मल्टीप्लाई होना है तो मेथड स्ट्रेट लाइन है?
हर साल अगर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है। और नंबर 2, अगर मेथड ना भी पता हो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। ये बड़ा ब्रॉड डाउन अलाउंस है, अनएडजस्टेड कह रहे हैं, ब्रॉड डाउन कह लें 500, और फिर क्लोजिंग अलाउंस बनेगा 18750 का 4% रेट दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक अलाउंस कलर नहीं है। इज इक्वल टू, ये हो जाएगी गेम 750 तक चली जाएगी, और डिफरेंस है 250 का अलाउंस बढ़ा है। बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे, अलाउंस बेटा क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट। डन सर, सब क्लियर है? जी दिलशाद साहब, आपको पता चल गया सर? जी अहमद फरहान साहब, अब आप बहुत पीछे रह गए बेटा, पहले पिछला कवर करें फिर आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। अगर इस वक्त आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं तो बेटा माजरत है कि आपने प्लीज साथ साथ क्यों नहीं पढ़ा। अब इसका क्या जवाब हो सकता है? जी डियर, इनकम स्टेटमेंट शुरू करें, एडजस्टमेंट्स हमारी होगी। आए स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमें किसी बाई डिफॉल्ट की मोहम्मद उस्मान साहब जरूरत नहीं है। अक्रूड वर्ड इनकम्स के लिए भी होता है, रिसीवेबल्स के लिए भी, और अक्रूड वर्ड एक्सपेंसेस पेबल्स के लिए भी होता है। कोई ऐसा इशू मेरा ख्याल नहीं आया कि उसमें हमें क्लैरिटी ना हो। हमजा एंड दानियल प्लीज फर्स्ट पेजेस यूज कीजिएगा। आई होप कि आपने स्पेस छोड़ी होगी है। हमजा एंड दानियल, थोड़ा वो सर स्पीड अप होना है, कम से कम मेरे साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। हमजा एंड दानियल, जी मेरी हमजा एंड दानियल। उसके बाद आ गया स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th April sorry 2015। जी रे, फिगर्स ढूंढनी आपने कर ली। सेल्स 190, एडजस्टमेंट्स हैं ढूंढिएगा, माइनस 8600। मतलब सब करते जाए बेटा, सिर्फ फिगर्स मैच करना है। ऐसे लिख के आप चलते जाए आगे, ऐसे मुझे लिख के बताने की जरूरत नहीं है, बस अगर इशू होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा, वरना आप करते जाए। नोट वन, आइडियली तो अभी क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, मैं लेकिन इसी तरह ही कर रहा हूँ कि अभी एक साल मेरे साथ और हो जाए। थोड़ा सा असल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इशू आपसे डिस्कस करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट बनाए। जी चलते रहे आप लोग, ठीक है। नहीं मेरे सब फिगर्स मैच कर लीजिएगा जब मैं लिखूंगा, आप लोग फिलहाल कतई डरे नहीं। कोई नहीं, गलती होगी तो देखी जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स करने से ही है, प्रैक्टिस करनी ही होती है। स्टॉक 15,600 प्लस परचेजेस 81,250 माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ट्स वगैरह नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का सम बन जाएगा 83,250। जी ठीक है, 83,250। सभी प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल क्या फिगर आ गई है? मेरी कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर मसला तो नहीं कोई, इसमें तो बड़ा वैसे एडजस्टमेंट कोई नहीं है। 9,200 ग्रॉस प्रॉफिट। आगे चलो, अगर कोई रह गया पीछे तो बता दीजिएगा, वरना चलते जाए जो लोग जिनका कट जिनका हो गया। अदर इनकम मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। जी कॉस्ट ऑफ सेल 83,200 ठीक है, 83,200 ही है। ठीक है जी, सॉरी। जी मुमताज खान ठीक है रहा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ट्राई करें, कैपिटल अकाउंट्स कोशिश करें, मैं आ रहा हूँ बस। सेलिंग एंड एडमिन बिल्कुल ठीक है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, नोट नंबर 2। कोई मेरी फिगर ऊपर नीचे हो जाए वो इशू नहीं है, अभी नोट बनाऊंगा, आप लोग प्लीज चेक कीजिएगा। बेटा शोएब मेरे साथ फिगर्स देख के लिख रहे हैं, ऐसे ना करें। ग्रॉस प्रॉफिट 98,200 ही आता है, वो कॉस्ट ऑफ सेल 83,200 थी, वो मैंने गलती से गलत लिख दी थी। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, selling and admin expenses, other operating expenses, other operating expenses अगर आ जाएं 12,000। एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, बल्कि आप करें, मेरे ख्याल आपको पता है। 11,000 में 800 प्रीपेड है। वेजेस एंड वेजेस एंड सैलरीज में 31,450, कोई एडजस्टमेंट फर्दर नहीं है। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस मिस किया हुआ मिस मोहम्मद सलमान आपने, चीजें छोड़ी हुई शायद, पूरी करें। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस हैं ये, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस आर 14,900। हीटिंग लाइटिंग, हीटिंग लाइटिंग में एडजस्टमेंट हुई हुई है 9750, ट्रायल में फिगर है प्लस 150, सब लोग सोचें सही देखें। 9900। बैड डेट्स 250 ना भूलें, एडजस्टमेंट हुई हुई है, देखें गिवन नहीं है शायद, एडजस्टमेंट है। डेटन, आई होप कि आप इंडाई कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का सम बना था 13,400। हो गया ठीक, बिल्कुल सही है जी, कॉल तो नहीं बात नहीं। ये सर्टिफिकेट्स ठीक है मेरी। 92,100 शेयर बनेगा टोटल, मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। इनका बेटा आगे आप लोग आगे नेट प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में एक चीज में से बस सुननी है आपने, बाकी फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। तो जस्ट मिनट जरा बच्चे इकट्ठे हो जाए, मैं फिर अभी वर्किंग करता हूँ।
जब आप लोग लिख लेंगे जो लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, तो काइंडली बेटा बता दीजिएगा 90 to 100। ओके, जी डियर, 92,100 को उठा के 92,100 को उठा के इनकम स्टेटमेंट में आ जाए। 92,100। जी बेटा, उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस शायद नहीं है, तो इंटरेस्ट बैंक चार्जेस के नाम से फीस नहीं मिल रही है हमें, तो सेलिंग एंड एक्सपेंसेस को करके एक नेट प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 60,100। देन सर जी अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मेरे साथ बनानी है। ये हमजा लॉस, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर लॉस आ जाए तो हम फंस जाएंगे। मेरा ख्याल है लॉस अगर हो तो कैपिटल में बेटा लेस हो जाएगा यार। ठीक है हमजा, आई होप के कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाया सर। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। जी ठीक है हमजा, ठीक है, मैं देखता हूँ, ढूंढ लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद आ जाए, लेकिन अगर ना आए तो ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं मिलकर। जी ये प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट आप कॉलम्स बना लें। टोटल, हमजा, दानियाल, चल बातें बेटा मेरी सुन के बात खत्म करें सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सैलरी वगैरह नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। सॉल्व करेंगे सर। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन सर में ऐसी नहीं मिली जिसमें से पता चला हो कि कैपिटल में चेंज होना। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बेटा, ऐसा करने की जरूरत नहीं जिससे आपने किया राशिद। मेरा ख्याल है मैंने इसलिए कहा था मेरे साथ कर लीजिएगा। तो अगर मुझे ढूंढ दें, ढूंढ के लिख लें, व्हाट शुड बी द वे। सिंपल, मेक इट सिंपल। 50,000 का 5%, 2500। सर जस्ट 50,000 का 5%, सॉरी 3% रेट है कैपिटल का रेट। 3% है सर, सॉरी। 1,500 हो जाएगा 50,000 का, और 3,000 का 900। तो वर्किंग करने हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल चेंज हुए हैं नहीं, तो मेक द थिंग सिंपल। 1,500 एंड 900, तो टोटल मिलजुल के बराबर हो जाएगा 2,400। सॉरी, रेट इज 3%। अब बिल्कुल सिंपल सी बड़ा गेम होने लगी है, आपने बस ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की ऑब्वियसली फिगर ड्राइंग्स के रेट मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगी आपके पास। कैसे? ये वर्किंग जरूर कीजिएगा मेरे साथ और मुझे एक रिस्पॉन्स देना है।
हमजा की ड्राइंग्स हैं 6000 और दानियाल की भी ड्राइंग्स हैं 6000। डिफरेंट हो सकती हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सेम हो। तो मेरा 4000 सॉरी 6000 इंटू 4% अमाउंट आपके पास आएगी 240। जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है दोनों की बाई चांस ड्राइंग सेम है तो 240। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 1500 और 900 हम लिख रहे हैं तो मुझे ये बता दें क्या 24 240 और 240 को इसमें ऐड करूं या लेस करूं, मतलब ब्रैकेट लगाऊं? क्या इसे ब्रैकेट लगा दूं ऑटोमेटिकली, क्या ये नेट नहीं हो जाएगी फिगर? तो बस मेरा इतना सा काम है, ये टोटल हो जाएगा 480 और बस इस तरह हो जाएगा, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ऑटोमेटिकली फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर में से, अदर अप्रोप्रिएशंस में से ये फिगर लेस हो जाएगी। ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा सर? इश्यू तो नहीं कुछ आ जाएगा? अगर इश्यू है तो बता दीजिएगा, ना रहने दें। ठीक है, आखिरी चीज मेरे से सुने, रेजिडियल प्रॉफिट की वर्किंग करवानी है इधर आपने, सोच के बस। 6100 में से 2400 माइनस हो गया, सोच के तसल्ली से। ये 2400 ठीक है, माइनस कर दिया मैंने, 2400 मैंने माइनस कर दिया है, 2400 मैंने माइनस कर दिया है। 480 भी माइनस कर दो, 480 भी माइनस कर दूं या प्लस कर दूं? असल में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, सुने मेरे वर्ड्स। 2400 इंटरेस्ट हम दे रहे हैं और 480 इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो सिंपली बेटा प्लस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ऐसे भी हो सकता है, डरना नहीं है। ड्राइंग्स के पैसे हमें नहीं मिल रहे, वर्ड गलत है सन, गलत तरफ नहीं निकल जाइएगा। ड्राइंग के पैसे हमें मिल रहे, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इस तरह कहेंगे तो बेहतर है। एक और मेरा काम ये भी हो सकता था, सुनिएगा गौर से, 2400 में से 480 लेस करके नेट लेस कर देते, 2400 माइनस 480, और फिर जो नेट अमाउंट आ जाती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो लेस कर देते। लेकिन आप इससे कंफर्टेबल हैं मेरे इस प्लस माइनस से, माइनस 2400 और प्लस 480 से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी जी, हमेशा उस्मान साहब ऐसे ही है सर। जी दोबारा मिल जाएगा सर, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा शराज साहब। मौज अगर ये सवाल भी बेटा हो सकता है ना, तो इसका मतलब है हम अकाउंटिंग छोड़ ही दें बेटा। इनकम स्टेटमेंट कर ली, देखिएगा 6100 इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है। अगर हमने अंधाधुंध सवाल करना है तो बेटा इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं मुमताज खान, नहीं बेटा बात ऐसी नहीं है। जी अब्दुल्ला मेरा ख्याल है, ये मुमताज खान ऐसी बेटा बात नहीं है। असल में हो ये रहा है कि पार्टनर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, असल में गेम ये है, किसी ने ज्यादा किसी ने कम। तो फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया यार ये ना हो किसी के ज्यादा हो उससे ज्यादा हो जाए, जिसके कम है उसको क्वांटिटी बेनिफिट हो जाए। उन्होंने रेट रख लिया कि ठीक है, ज्यादा कोई लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, कम लगाएगा कम इंटरेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट साइड पे सोचें। इससे अगर कोई पार्टनर ज्यादा ड्राइंग कर ले, कोई साल के शुरू में ड्राइंग कर ले, कोई एंड में ड्राइंग कर ले। जी सर जी, हमने हमेशा बिजनेस के एस्पेक्ट से देखना है और हमेशा देखना है, आज से नहीं देखना, हमेशा इसे देखना है। तो इस तरह बेटा मुमताज हुसैन, अगर कोई पार्टनर जो है वो पहले ड्राइंग कर ले और वो पैसे पहले निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर ले, वो साल के शुरू के जी मुझे जरा जरूरत है, मुझे पैसे शुरू में दे दें, कोई मिड में ले रहा है कोई एंड में ले रहा है, कोई ज्यादा ड्राइंग कर रहा है कोई कम कर रहा है। तो जो ज्यादा कम अगर कर रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर जो पार्टनर्स कम ड्राइंग्स कर रहे हैं या ड्राइंग्स नहीं कर रहे या लेट ड्राइंग्स कर रहे हैं, उनको भी फिर उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो फिर होना क्या चाहिए, जो पैसे जल्दी बिजनेस से ले रहा है उससे फिर उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट ले लिया जाए,
क्योंकि वो भी तो पैसे लगा के कहीं अपनी अदर इनकम कमा रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है मिस्टर मुमताज, आप बात समझ आ गई? ये कोई गलत बेटा पॉलिसी नहीं है। जो पैसे ज्यादा लगा रहा है उसका हक बनता है कि वो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ले ले अगर वो लेना चाहता है, और जो पैसे फिर जल्दी ज्यादा ले रहा है उसको फिर इंटरेस्ट के पैसे दे देगा, कोई इश्यू तो नहीं रह जाएगा। जी ठीक है सर। जी मेरे 4810 आ जाएगा। नथिंग एल्स विल चेंज। 4180 नथिंग एल्स विल चेंज। इक्वल प्रॉफिट है 112 1/2 1/2 इक्वल रेशो 50-50। तो 50-50 मींस 2090 एंड 2090। बस इसके बाद कोई और नई चीज नहीं है। इसके बाद अब मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से वाइंड अप करने की कोशिश कीजिएगा। चलते जाएं आप आगे। बेस्ट अब यही रहेगा, हमारे पास 20 मिनट है। बैलेंस शीट आप मैच खुद से करें आज। कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस की तो बैलेंस शीट खुद से मैच करके आपको जरा रिलैक्सेशन फील होनी चाहिए। मेरी आवाज सिर्फ इसलिए आएगी ताकि कोई मेरी तरह अगर अदरवाइज इधर उधर हो जाए वो मेरे साथ साथ रहे। लेकिन जो लोग कर रहे हैं अपना अपना काम करते चले जाएं। करंट अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है। बट हम यही तो बेटा इशू है यार। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में जब टोटल कर लिया है तो 3350 और 2750 आ गया है। 2750 आ गया है। उसके अंदर सब कुछ है, प्लीज प्लस माइनस सही करें। उसके अंदर इंटरेस्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी आ रही हैं। अब करंट अकाउंट में कुछ नहीं आना, ब्रॉड डाउन आना है, प्रॉफिट आना है, ड्राइंग्स आनी है। ठीक है मिस्टर हमजा, फिगर ठीक करें यार। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए। ठीक है बेटा, अगर ड्राइंग ज्यादा हो रही है तो कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। फिर डेबिट बैलेंस आ जाएगा, लेजर बैलेंस करें, फिर डेबिट बैलेंस की रीजन सोच लेते हैं। ड्राइंग ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है जिस पार्टनर की ड्राइंग ज्यादा हो गई है प्रॉफिट शेयर कम बनता है, उससे फिर पार्टनरशिप का रिसीवेबल हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पार्टनरशिप नए पैसे देने हैं, और डेबिट बैलेंस है तो पार्टनरशिप नए पैसे देने हैं। डरे ना रश साहब, इंशाल्लाह भी करते हैं कुछ, लेकिन आप बैलेंस उसी तरह करें जैसा होता है। हमजा, दानियाल, हमजा एंड दानियाल। ठीक है सर जी, जिसकी ज्यादा जिसकी कम। चलिए बेटा हमजा, फिर आपसे ट्रीट होगी यार अगर आप प्रॉफिट में तो। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, प्लीज ये वर्ड सही करें। कम की है, प्रॉफिट शेयर ज्यादा बनता है, प्रॉफिट में दोनों है। लेकिन दानियाल ने अपनी शायद एंटाइटलमेंट से ज्यादा पैसे ले लिए। लेकिन बाहर बच्चों को कर रहे हैं तो प्लीज। ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढेगा, बैलेंसेस में प्रॉफिट शेयर कहां से मिला करेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट से। 3350 2750 ड्राइंग्स बैलेंसेस में मिलेंगी। ड्राइंग्स में हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अभी सब कुछ आ जाना है। बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। आप इस कमिंग वीक में जो आज शुरू हो गया हुआ है, बस आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से मिस नो क्लास। ये बेटा सही बैलेंसिंग कीजिएगा, इशू है। हमजा का क्रेडिट बैलेंस बन रहा है 6600, इसका टोटल बन रहा है मेरा ख्याल है, और 600 क्रेडिट बैलेंस है। और दानियाल का अगर हम गौर से देखें तो डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है। तो दोनों एक का सीडी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एक का डेबिट बैलेंस आ रहा है। बेटा राशिद ऑलरेडी लेस हो चुका है, क्या कर रहे हैं आप यार?
ये क्या हो रहा है यार प्लीज, ये ऑलरेडी लेस हो तो चुका है इस वर्किंग में यार, ये क्या देख रहे हैं हम यार। राशिद साहब ये क्या देखा जा रहा है, ये प्लीज इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में लेस हो तो क्या, आप कितने दफा लेस करना है सर। जी भाई जी शेख साहब आप सही वर्किंग नहीं कर रहे, अगर आप सही वर्किंग करेंगे तो हमजा का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, स्पीड अप होइएगा जरा थोड़ा सा, मैं फिगर्स बैलेंस शीट में भी लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। हमजा का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और दानियाल का प्लीज 1400 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। सब लोग चेक करें, वाइंड अप करें साथ, अच्छे हो गया प्लीज, देख लें फिगर्स देख लें, तो एक में से लास्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, बाकी सब कुछ सेम है, इकट्ठा है सारे, डन है। रीजन चाहिए ये है, रीजन सुनिएगा जरा, लेजर्स पे गौर करें। हमजा का क्रेडिट ज्यादा है, मींस प्रॉफिट का ओपनिंग शेयर प्लस प्रॉफिट फॉर द शेयर इस साल टोटल मिलके बनता है 6600 का टोटल क्रेडिट बनता था, उसने ड्राइंग्स किए हैं 6000। इट मींस बिजनेस में अभी भी उसका 600 पड़ा है जो बिजनेस ने हमजा को देना है। ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब है अनड्रॉन प्रॉफिट, सही है कौशिक साहब सही कह रहे हैं, अनड्रॉन प्रॉफिट्स है, अनड्रॉन प्रॉफिट्स का मतलब हमजा अभी 600 और ले सकता है, इट मींस बिजनेस का पेएबल है, बिजनेस का पेएबल है ये क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इसी को अगर ऑपोजिट साइड पे देखें तो दानियाल का 6000 ड्राइंग्स होने की वजह से ज्यादा ड्राइंग्स हो गई हैं, 1400 ज्यादा ड्राइंग्स उसने करनी है, डेबिट बैलेंस बन रहा है क्लोजिंग, दानियाल से डेबिट बन रहा है, दानियाल से बिजनेस का रिसीवेबल हो रहा है। डन है सर ये बात, ये डेफिनेटली होगा तभी, ये होगा बेटा तभी जब पार्टनर्स मिलजुल के एक दूसरे के साथ एग्री कर जाएंगे। मिस्टर एनएस इन चक्रों में बेटा ना पड़ जाइएगा, अगर एंट्री बनती होती, करने की जरूरत होती तो मैं जरूर बताता, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये प्लीज नेट करके प्रॉफिट में फिगर्स आ गई हैं और प्रॉफिट की करंट अकाउंट में एंट्री हो गई है, बस करें यार, प्लस बस करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर एंट्री करनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्यों नहीं करनी है, प्रॉफिट शेयर की क्यों नहीं करनी है, तो मिल के प्लीज एंट्री हो चुकी है। किन चक्रों में पड़ जाते हैं आप लोग, प्लीज आपका कंसंट्रेशन का वो लेवल नहीं है, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोच के किधर निकल जाते हैं। ठीक है मिस्टर एनएस, बात क्या हो रही है और आप किन चक्रों में पड़ गए। देन माय डियर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब आप खुद बनाएंगे, टाइम भी है, मुझसे सिर्फ एक बात सुन लें, ताकि अगर फॉर एग्जांपल हम क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट ना कर पाए तो आप बाकी तो कर ही लेंगे, जो एक नई चीज है वो मेरे से सुन लीजिएगा। हमजा एंड दानिया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहले बेटा डेफिनेटली आप लोग टोटल एसेट्स बना लेंगे, टोटल एसेट्स बना लेंगे, मुझसे सिर्फ वो कैपिटल वाला हिस्सा जरा सुन ले जरा, कई बाद में टाइम कम ना रह जाए, मैं इसलिए एक मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी आप देख के ना लिखें, आप सिर्फ समझ लें क्या करेंगे। कैपिटल हमजा, आप जरा फिगर छोड़ लें बस, छोड़ दें एक मिनट, बाद में फिर नोट कर लीजिएगा। कैपिटल हमजा और दानियाल का अगर आप ढूंढेंगे तो बेटा उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मारी, 50,000 30,000, इट मींस दोनों को मिला के 80,000 कैपिटल हो गया। करंट अकाउंट्स और गौर से देखिएगा, करंट अकाउंट हमजा दानियाल, अब करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे लिखेंगे, नहीं कोई नेट ऑफ नहीं, लेकिन नेट ऑफ कैसे कर लेंगे, 600 क्रेडिट है, इसका रेफरेंस लिख लीजिएगा, 1400 डेबिट है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नेट ऑफ होना ही होना, इन्होंने आपस में ऐड नहीं हो सकेंगे, तो 800 आपसे रिक्वेस्ट बताएं डेबिट है या क्रेडिट है, 600 क्रेडिट है, 1400 डेबिट था, तो नेट ऑफ करके 800 बेटा डेबिट रह जाएगा, और ऑब्वियसली ये जो डेबिट है 80,000 ऊपर क्रेडिट बैलेंस है, बताएं 80,000 में प्लस हो जाएगा 800 या माइनस हो जाएगा, प्लस या माइनस, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन,
जी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो अब आप ब्रैकेट लगाना चाहें लगा लें, लेकिन जरूरी नहीं है। बेहतर ये रहेगा ब्रैकेट्स के चक्कर में पढ़ने की बजाय डेबिट क्रेडिट इज ऑलवेज द सोल्यूशन ऑफ द अकाउंटिंग। समझ आ गया सबको? कोई इशू तो नहीं है? चलें आप ठीक है, बाकी फिर आप करें। ये जब वक्त आएगा देख के लिख लीजिएगा, बाकी बैलेंस शीट बनाए। जी राज साहब एक मिनट क्वेश्चन करने पर बताता हूँ। जी बेटा मुमताज खान, जस्ट जस्ट मिनट यार, सबके साथ रह एक मिनट। आपने अगर करिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े जरा। इकबाल जालिब एंड फैज के नाम से शायद एक सवाल है, तो नेक्स्ट पढ़ना शुरू करें। अभी है 10 मिनट है, जितना पढ़ सकते पढ़ लो। जी कर साहब आगे चलें, ठीक है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं थी। 18,750 लेस अलाउंस 7, 18,000। एक एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है। बैंक का कैश का कोई डेबिट बैलेंस नहीं है, उसे लाइबिलिटीज में लिखना। बैंक ओवर ड्राफ्ट अगर है लाइबिलिटीज में लिखना है। 800 एसेट्स का टोटल बनेगा, टोटल एसेट्स 179,850। ये डन है सर, ये एसेट्स पूरे। ये गाड़ी इधर बता दी एसेट्स में तो नहीं कोई इशू। मेरा ख्याल आप घर से कीजिएगा। मुझे एसेट्स का बता दें। चले फिर इस तरह करें। मेरा ख्याल लाइबिलिटीज में जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता
आधी कैपिटल का इशू था, वो मैंने लिख दिया आपके सामने। बेटा हसन खान साहब को जादू नहीं करना सर। अगर एक चीज लायबिलिटी है, अगर एक चीज एसेट ही नहीं है तो एसेट्स में क्यों लिखें? उसे लायबिलिटीज में लिखेंगे सर। नेगेटिव क्यों लिखना है? वो एसेट है ही नहीं, वो लायबिलिटीज में लिखेंगे। ठीक है हसन खान साहब। देन माय डियर एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट आप फिर घर से बनाइएगा, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क रख लें। वो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे याद है, इंशाल्लाह उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, बीच में एक्सपेंस भी है तो इंशाल्लाह निकल आएगा टाइम। आप लोग ये फैज जालिब और इकबाल के नाम से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बेटा जरूर कीजिएगा यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बार खुद से रिवाइज हो जाएंगी आपकी। तो अच्छा सवाल है, बस पार्टनर्स 3 हो गए, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक बल्कि चीज है जरा, 5 मिनट है, बल्कि आखिरी पॉइंट पर टाइम लगा लें जरा, जस्ट 1 मिनट। अच्छा मेरी नजर पड़ेगी जरा लास्ट पॉइंट में, फिर आपको एक मसला आएगा, पढ़िएगा जरा। ऑन 30th अप्रैल 2015, छोड़ दें सब कुछ छोड़ दें, 2 मिनट जरा एक एंट्री बना लें। द पार्टनर्स एग्री टू अलाउ इकबाल टू रिड्यूस हिज कैपिटल बैलेंस बाय 10,000। द सम वाज ट्रांसफर्ड, अंडरलाइन, द सम वाज ट्रांसफर्ड टू हिज करंट अकाउंट ऑन दैट डेट। The transfer took place after calculating the interest on capital for the year. बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। आप मुझे सेंटेंस पढ़ के बताएं क्या कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है। एक एंट्री सजेस्ट करें जरा। पार्टनर्स एग्री हो गए हैं कि इकबाल कैपिटल बैलेंस को रिड्यूस कर दे और कहां भेज दे? करंट अकाउंट में। बिल्कुल एक आसान सी बेटा एंट्री बन जाएगी, कैपिटल डेबिट, कैपिटल इकबाल डेबिट एंड कैपिटल इकबाल डेबिट। नमान तारिक साहब बेटा ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा हुआ, कोई घर के लिए घर नहीं लेके जा रहा पैसे, वो एक अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं। और करंट कैपिटल अकाउंट ऑफ इकबाल डेबिट एंड करंट अकाउंट ऑफ इकबाल क्रेडिट बाय ₹10,000। डन सर। फिर जब आप कैपिटल की वर्किंग कर रहे होंगे तो 10,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, और करंट अकाउंट जब आप बना रहे होंगे, जब आप करंट अकाउंट बना रहे होंगे तो फिर याद रखिएगा कि कैपिटल के रेफरेंस से करंट अकाउंट में 10,000 क्रेडिट आएगा। बात ठीक है मेरी? बाकी उसमें ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर टू प्लेस आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन इस कैपिटल, ये आप जरूर सोचिएगा। मेरा ख्याल बड़े बहरहाल आराम से आपके जहन में चीज आ जाएगी। बहरहाल आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसमें फिर कोई मसले रह गए तो मैं क्लास के स्टार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। प्लीज टाइम पे आइएगा। डन सर। कल हमारा डिस्कशन का लेवल बहुत आगे चला जाना है, तो आप लोगों ने प्लीज ये आसान सी बातें खत्म करके आनी है। तो घर के लिए 2 काम क्या हो गए? नंबर 1, ये जो क्वेश्चन करें इसकी बैलेंस शीट रहेगी थोड़ी सी, और प्लीज जालिब इकबाल को टाइम दीजिएगा। फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप मिलजुल के एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ पुरानी और नई चीजें बीच में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज खुद से भी अब हिम्मत करना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र है हमको राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी।